हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। मुक के पैरों में चोट लगी थी। बेन ने उसे कैरी करके रखा हुआ था। बेन मुक से कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है। जिस पर मुक वॉज लाइक, क्या तुम्हारा इंटेंशन ये है कि मेरा फैट बढ़ गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बेन के साथ फाइट करने लगती है। तभी वहाँ पर विलेजर्स कुछ आ जाते हैं जो कि बेन को अपना दुश्मन समझ करके उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। बेन उन लोगों से फाइट नहीं कर पाता है क्योंकि उन्होंने मुक को अपने गन पॉइंट पे रखा हुआ था। तभी वहाँ पर एक अननोन पर्सन की एंट्री होती है जो बेन को बताता है कि वो उसकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आया है और उसे डिपार्टमेंट की तरफ से सेंड किया गया है। बेन और मुक दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। आगे मुक काफ़ी परेशान थी और बेन से पूछती है, तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए डिपार्टमेंट से ये ऑफिसर, आखिर बात क्या है? बेन मुक से कहता है, मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन तुमने पूछ पूछ करके मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। तो सुन लो, मैं एक मिलिट्री ऑफिसर हूँ और साथ ही थाईलैंड डिपार्टमेंट से भेजा हुआ एक स्पाई हूँ जो कि अपने मिशन पे लगा हुआ हूँ। मुक शॉक में तो तब होती है जब उसे बेन के डैड के भी बारे में मालूम पड़ता है कि बेन के डैड भी एक स्पाई है और वो जिंदा है, जबकि मुक ये जानती थी कि बेन के डैड इस दुनिया में नहीं है। अकिन अपने फ्रेंड के थ्रू फाइनली बेन और मुक को ढूंढ लेता है। वो बेन को हक करता है और उसे बताता है कि यहाँ तक उसे पहुँचने में उसकी हेल्प की उसके फ्रेंड ने, जिसका नाम इट है। मुक के जोर से चिल्लाने की वजह से बेन डर जाता है और मुक को ढूंढने लगता है। सामने देखता है तो ऑफिसर मैट मुक को ढूंढ चुके थे और वो उसे हक करके रखे हुए थे। ये देख करके बेन को जेलसी हो रही थी। इतना चिपकने की क्या ज़रूरत है? बेन को इस तरीके से रिएक्ट करते हुए देख करके अकिन उससे कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें हक कर लेता हूँ। बेन उससे दूर होने के लिए कहता है। मुक को सही सलामत पा करके मैट बहुत ही ज़्यादा खुश था कि थैंक गॉड मुक तुम ठीक हो। इधर डैन को दिखाया जाता है। डैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था जबकि प्रिंसेस का मना करते हैं। डैन का कहना था कि मेरे आदमियों को जिसने भी मारा मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद वो अपनी टीम के साथ निकल पड़ता है बेन और उसके सारे फ्रेंड को शूट करने के लिए। और यहाँ पर ज़बरदस्त वाली फाइटिंग होती है। बेन को बचाने के लिए ऑफिसर्स पहुँच चुके थे, लेकिन डैन अपना काम कर चुका था। डैन ने इट को शूट किया था, साथ ही पायलट को भी, ताकि वो लोग यहाँ से बच के ना जाने पाए। लेकिन जैसा तैसा करके वो लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं क्योंकि पायलट की पोस्ट पर अब अकिन जो बैठा हुआ था। बेन शूट करने वाला था तभी वो डैन को देख लेता है और डैन को देखते ही उसे पास्ट का सारा फ्लैशबैक याद आने लगता है। और डैन भी यहाँ पर बेन को देख लेता है। इतने सालों बाद तुम यहाँ? और वो उसे शूट करता है, लेकिन उससे पहले बेन ने शूट कर दिया था। बाद में बेन को रियलाइज़ होता है कि इट को गोली ज़रूर लगी बट वो जिंदा है। वो लोग इट को इस वजह से छोड़ कर गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि इट मर चुका है। अब इट सही सलामत और ज़िंदा है, उसे गोली लगी है, तो इसी वजह से बेन उसकी हेल्प के लिए जाता है। मुक उसे संभाल कर हेल्प करने के लिए कहती है। बेन यहाँ पर अकिन को ऑर्डर देता है कि वो मुक को सही सलामत उसके घर पर ड्रॉप कर दे और खुद इट को बचाने के लिए नीचे आ जाता है। मुक बस उसे रोते हुए देख रही होती है। बेन इट से कहता है कि वो परेशान ना हो क्योंकि बेन उसे बचा लेगा। मुक की मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन वो खुश तब होती है जब मुक को सही सलामत पाती है। वो मुक को टाइटली हक करके रोने लगती है। मुक रोते हुए बेन के बारे में बताती है कि बेन नहीं आ पाया क्योंकि उसे किसी की लाइफ जो सेव करनी थी। मुक रोते हुए अपनी मॉम से कहती है कि मुझे तो लगा था मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगी। बेन के बारे में अब मुक की थिंकिंग पॉजिटिव होती जा रही थी। ये देख करके बेन की मॉम मुक से पूछती है। मुक बता देती है कि उसने बेन को गलत समझा। बेन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही ये भी कि बेन ने डैड के भी बारे में बता दिया है। साथ ही ये भी कि माया के साथ रहना उसकी मजबूरी है, वो अपने मिशन पर काम कर रहा है। डैन अपनी बॉडी से गोली निकालता है और बेन के ही बारे में सोच करके बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था कि बेन जो कि उसका टारगेट है वो सामने था और बेन उसे मार नहीं पाया। नीला हर रोज़ की तरह माया के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है और बदले में माया गुस्से में थप्पड़ जड़ देती है नीला को, ये कहते हुए कि उसकी वजह से उसकी मैरिज लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई और उसी की वजह से उसके हस्बैंड ने उसे थप्पड़ मारा, जो कि आज तक ऐसा उन्होंने नहीं किया था। नीला अपनी तरफ से माया को समझाने की कोशिश करती है कि जनरल और उसके बीच में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग में जी रही है। ऐसा कुछ भी नहीं, वो सिर्फ एक प्रिंसेस होने की वजह से अपने विलेज को सेव करना चाह रही है। माया साफ मना कर देती है, मैं तुम्हारी हेल्प कभी भी नहीं करूँगी। तुमने मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है, मैं तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। जनरल को जब मालूम पड़ता है कि माया हेल्प करने से मना कर रही है, जनरल कहते हैं मैं जाकर के माया से बात करता हूँ। आई होप वो मेरी बात को समझेगी।
जिस पर नीला जनरल से कहती है वो तुम्हारी बात नहीं समझेगी, तुमने उसे जंजीरों में जकड़ के रखा है और तुम उम्मीद लगा रहे हो कि वो तुम्हारी बातों को मानेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उस वक्त नीला बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। जनरल को भी वो वार्न कर देती है, देखो ये मेरी लाइफ है, मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन है, मैं किसी को भी अपनी लाइफ कंट्रोल करने नहीं दूंगी, इवन तुम्हें भी नहीं। तुम अच्छी तरीके से जानते हो मैं अपने विलेज से कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ और उसके लिए अगर मैं तुम्हारी सर्वेंट भी बन सकती हूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हें मार भी सकती हूँ। इस पर जनरल कहते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार पाओगी? बिल्कुल भी नहीं मार पाओगी। रियलिटी ये है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो। तुम एक बार मान तो जाओ, तुम समझो तो सही मेरी फीलिंग्स को। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारी वजह से मैंने माया से शादी की। आखिर कब तक तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझोगी? जिस पर नीला कहती है, अगर तुमसे या माया मैडम से मेरे विलेज की हेल्प नहीं हो पाई देन कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा रास्ता है। जनरल मना करते हैं, उस डैन से तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी शादी नहीं करने दूंगा। इधर बेन इट की जान बचाने की पूरी कोशिश करता है। जहाँ इट हिम्मत हारता है तो वहीं बेन उसे हिम्मत दिलाता है कि वो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकता है। और बेन की फ़ोटो देखते हुए यहाँ पर मुग और उसकी मॉम दोनों बहुत ही ज़्यादा उसे मिस करते हैं। इवन मुग तो रात भर बेन की वजह से सो नहीं पाती है। मॉर्निंग में मुग को बेन का लेटर मिलता है। मैट के पूछने पर भी वो उसे इग्नोर करती है, चली जाती है। इधर बेन के डैड जैसे तैसे करके अपनी पूरी ताकत का यूज़ करके बेन को सेफली घर वापस लेकर आते हैं। मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि थैंक गॉड बेन सही सलामत है। वो डैड को थैंक्स भी बोलती है। और यहाँ पर अकिन बहुत ही ज़्यादा खुश था, बट बेन काफ़ी अपसेट था। पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बेन और इट जब आ रहे थे तब कुछ विलेजर्स उन्हें मारने वाले थे, लेकिन सही टाइम पर बेन के डैड के भेजे हुए सारे गार्ड वहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर बेन और इट तो सेफली चले जाते हैं। लेकिन इसके बदले में जो गार्ड हेल्प करने के लिए आया था वो लोग उसे मार देते। बेन ने अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए देखा था। बेन के डैड बेन को समझाते हैं कि उसे अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी ड्यूटी ही ऐसी है, न उसमें जान प्यारी है न कोई और चीज़। बेन अपने डैड को सल्यूट करता है, क्योंकि बेन के डैड सच में सल्यूट के लायक है। उन्होंने अपने काम को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है और उसके बाद अपनी फैमिली को